प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पास्टर आनंद विक्ट्री चर्च पिथौरागढ़ से। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का सबसे पहले कि उसने मुझे ये मौका दिया, और साथ ही साथ में धन्यवाद देता हूं आरितोष का और उनकी पूरी इस चैनल की टीम का, जिन्होंने ये एक अच्छा माध्यम बनाया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचनों को शेयर कर सकें। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने अपनी महिमा का अवसर दिया मुझे कि मैं परमेश्वर की महिमा करने पाऊं एक गीत के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाएंगे। जीसस हालेलुया, थैंक यू। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मुआ। ओ सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। लोगों इंजील पढ़ो तुम, तौबा करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों इंजील पढ़ो तुम, तौबा करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और दुआ करो तुम, देखो आने वाला है। जागते रहो और दुआ करो तुम, देखो वो आने वाला है। और सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। और सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। जो लाए मानव यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए मानव यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। यीशु ही राह है, यीशु ही हक है, और है वो जिंदगी अब भी। ओ यीशु ही राह है, यीशु ही हक है, और है वो जिंदगी अब भी। ओ सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। हालेलुया, जीसस जीसस। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। सच में पिता आपके अलावा किसी का नाम नहीं है पिता इस दुनिया में, जो हमें पिता शांति दे सके, मुक्ति दे सके। पिता सच में तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं कि तूने पिता हम बेसुरों से पिता अपनी महिमा ली है। पिता तूने हमसे महिमा ली है जिनसे पिता कुछ करना नहीं आता। पिता तूने दुनिया के नीच लोगों को पिता चुन लिया है ताकि पिता ज्ञानवानों को लज्जित करे। पिता हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं और तुझे सच में अपना राजा ठहराते हैं। पिता
पिता सच में तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। और पिता हम जो भी कार्य करते हैं पिता, सच में पिता वो तुझे ग्रहण योग्य ठहरे। पिता हमारा हर एक किया हुआ कार्य पिता तुझे महिमा दे सके, तेरे वचन को फैला सके। पिता हम तेरा सच में हृदय से धन्यवाद करते हैं और तुझे सच में धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं। बाइबल जकरिया उसका 4 अध्याय 6 वचन में लिखता है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा, नॉट बाय माइट नॉट बाय पावर बट बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड ऑलमाइटी। देखिए, प्रार्थना के विषय में मैं आज बात करूंगा। प्रार्थना सिर्फ उन चीजों की मांग करना ही नहीं है जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी जरूरतें हैं। प्रेयर इज नॉट ओनली अबाउट आस्किंग फॉर थिंग्स यू नीड और डिजायर। प्रार्थना एक रिलेशन बनाना है और अपने रिलेशन को और मजबूत करना है, उसके साथ में अपने संबंध को स्थापित करना है। प्रार्थना एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा तरीका है जो आपको और मुझे परमेश्वर के साथ में जोड़ता है। इसलिए जब हमारी प्रार्थनाएं आत्मा से की जाती हैं तो उसका रिजल्ट भी जो है वो हमें बेहतर मिलता है, यानी उसका प्रभाव जो है वो बेहतर होता है। और प्रार्थना, जैसे मैंने बताया, कि हमें परमेश्वर के साथ में जोड़ता है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि हम हमारी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें, हमारी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि प्रार्थना जो है वो हमारे रिलेशन को परमेश्वर के साथ में एस्टैब्लिश करने के लिए है। और प्रार्थना जो आपको मुझे दिया गया है वो है पिता के साथ में कम्युनिकेट करना, और ये माध्यम परमेश्वर ने बनाया है। आत्मा से प्रार्थना करना वो आपके मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आखिरी एक वचन को आप देखें यहां पर, वो इफिसियों उसके 6 अध्याय में 18वें पद में लिखा है, आत्मा में प्रार्थना कर, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में होकर प्रार्थना करें। हालेलुया। आत्मा से होकर प्रार्थना करें। जब आप आत्मा से भरकर प्रार्थना करेंगे तो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में कायम होगा, आप परमेश्वर के साथ में जुड़ेंगे और आपके प्रार्थना का प्रभाव जो है या परिणाम जो है वो जबरदस्त होगा, उसका रिजल्ट बेहतर होगा। तो आइए अब हम पहले पॉइंट में जाएंगे। पहला पॉइंट जो ये कहता है, प्रार्थना के लिए अपने आप को समर्पित करें, डिवोट योरसेल्फ इन प्रेयर। देखिए, बाइबल के प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय और 42वें पद में कि उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। They all devoted themselves to the apostle teachings। बाइबल कह रही है कि शिक्षाओं के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। रोटी तोड़ने में जो है उन्होंने उस फेलोशिप में अपने आप को समर्पित किया। इवन प्रेयर के लिए भी अपने आप को जो है उन्होंने समर्पित किया। डिवोशन, योर डिवोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जो है, बाइबल यहां पर जो पहला पॉइंट है वो कह रही है, डिवोट योरसेल्फ इन प्रेयर। देखिए, एलिया के बारे में आपको मालूम है, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और 17वें पद में कहता है कि एलिया जो आपके मेरे समान एक सुख दुख भोगी मनुष्य था, और इसने प्रार्थना की और 3.5 वर्ष तक भूमि में मेघ नहीं बरसा। प्रेज द लॉर्ड। 3.5 वर्ष तक भूमि में मेघ नहीं बरसा, लेकिन बाइबल फिर कह रही है कि उसने फिर प्रार्थना किया और मेघ बरसा और भूमि सिंची गई। आपको याद होगा, बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर दे लूंगा। और प्रेरितों के काम में
दूसरे अध्याय पहले पद में लिखा है, when they came together they all were filled with the Holy Spirit of God. परमेश्वर जब वो एक साथ में आए और परमेश्वर के आत्मा से जो है वो भर गए, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। देखिए यहां पर शिष्यों की अगर हम बात करें, बाइबल कहती है वो बहुत एक नॉर्मल लोग थे, बहुत ही एक गरीबी में जीवन को जी रहे थे और असाधारण लोग थे। लेकिन जब उन्होंने अपने जीवन को जो है परमेश्वर के लिए डिवोट किया, समर्पित किया, बाइबल कहती है एक्स्ट्रा जो ऑर्डिनरी लोग थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो अगर आपको मुझे अपने जीवन में उन शिष्यों के द्वारा जो है आगे बढ़ना है तो आइए परमेश्वर के लिए अपने आप को डिवोट करें, परमेश्वर के लिए अपने आप को वहां पर समर्पित करें। सो शिक्षाओं में, प्रेरितों की शिक्षाओं में उन्होंने अपने आप को डिवोट किया, समर्पित किया, और रोटी तोड़ने में वो सहभागिता में अपने आप को जो है उन्होंने समर्पित किया, एवं प्रार्थना में जो है उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। और बाइबल कहती है इसीलिए उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामों को किया। पतरस पानी में चल गया, प्रेज द लॉर्ड, और दूसरे शिष्यों ने जो है बड़े बड़े आश्चर्य कर्म के, बीमारों के ऊपर हाथ रखे, वे चंगे हो गए। सो आज भी परमेश्वर इन कार्यों को कर सकता है। आज दुनिया भर में सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बाइबल के ना तो बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के स्पिरिट के द्वारा। बाइबल कह रही है वे एक कमरे में आकर 120 लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने एक मन होकर जो है वहां पर प्रार्थना करना शुरू किया। बाइबल कह रही है दे ऑल वर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा से वो भर गए। और आज के इस दिन में परमेश्वर यही शिक्षा आपको मुझे दे रहा है। परमेश्वर आपके मेरे जीवन को यही बता रहा है कि हम अपने आप को प्रार्थना में समर्पित करें और प्रार्थना में हम बढ़ें। सो आइए हम दूसरे जो पॉइंट में जो है हम जाएंगे। दूसरा पॉइंट जो यहां पर कहता है, प्रार्थना अपने दिल की इच्छाओं का प्रकटीकरण है। प्रार्थना अपने दिल की इच्छाओं का प्रकटीकरण है, यानी प्रेयर इज ए विलिंगनेस ऑफ योर हार्ट। सो अपने हृदय से स्वेच्छा से प्रार्थना करना। बाइबल क्या कह रही है? प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को आपको मालूम है कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो। सो प्रेयर इज ए विलिंगनेस ऑफ योर हार्ट। जो प्रार्थना अपने दिल से आप करते हैं, वो अपने दिल की इच्छाओं को आप प्रकट करते हैं, या अपनी प्रार्थना जो है एक एज ए ऑफरिंग है, आप ऑफर कर रहे हैं परमेश्वर के समक्ष में। अगर निर्गमन में आप देखें 35वें अध्याय और 20वें पद में, तो वहां पर कह रहा है कि दे केम टुगेदर विथ विलिंग हार्ट। वे एक स्वेच्छा के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के समक्ष में बैठे, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश की। प्रभु आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं? प्रभु मैं आपके लिए क्या करूं? प्रभु मुझे कहां जाना है? प्रभु मुझे क्या बोलना है? प्रभु जब आप इस रीति से हृदय की गहराई से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको बताएगा, परमेश्वर आपको सिखाएगा। इतना ही नहीं, परंतु बाइबल कह रही है यू विल हैव बेस्ट ऑफ द लैंड, कि आपके पास में कि उस भूमि की उत्तम आशीष होगी। पहला यशाया उसका पहला अध्याय 19वें पद में आप जाएं तो बाइबल कह रही है इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडियंट यू विल ईट द गुड ऑफ द लैंड। अगर आप इच्छा के साथ में आज्ञाकारी बने रहें तो आप भूमि की उत्तम उपज को खा पाएंगे। यू विल हैव बेस्ट ऑफ द लैंड, परमेश्वर की आशीष को आप पाएंगे। अगर आप उसकी इच्छा अनुरूप करेंगे तो यू विल गेट बेस्ट ऑफ द लैंड। उत्तम पदार्थ के विषय में बाइबल कह रही है,
उत्तम आशीष के विषय में परमेश्वर बात कर रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मेरे जीवन के लिए कि हम हमारे प्रार्थना रूपी ऑफरिंग को जो है उससे ऑफर करें, उसके समक्ष में रखें। और जब हम अपनी प्रार्थनाओं को उसके समक्ष में रखते हैं, जब हम उसके इच्छा के अनुसार हम काम करते हैं, नॉट बाय माई विल बट दाई विल बी डन, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। आइए एक और बार इस संदेश के द्वारा हम हमारे जीवन को जांच लें, हम किस रीति से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना सिर्फ मांग करना नहीं है, हमारी जरूरतों को पूरा करना नहीं है। प्रार्थना जो है वो एक हमारे रिलेशन को उसके साथ में एस्टेब्लिश करना है, हमारे संबंध को उसके साथ में मजबूत बनाना है। प्रार्थना जो है वो एक तरीका है, एक वो रास्ता है जो हमें परमेश्वर के साथ में जोड़ता है। और जब हम परमेश्वर के साथ में हमारा रिलेशन बनता है और उसके साथ में हम जुड़ते हैं, जब हम जान जाते हैं कि हमें आत्मा से प्रार्थना करना है, तब आप उसका प्रभाव देखते हैं, तब आप उसका रिजल्ट देखते हैं। और यहां पर भी आप देखें कि बाइबल कह रही है, इफ यू आर विलिंग टू ओबे गॉड्स वर्ड देन यू विल हैव बेस्ट ऑफ द लैंड। परमेश्वर की उत्तम आशीष जो है आपके जीवन में आएगी। यहां पर हम दूसरे पॉइंट को जो है समाप्त करते हैं कि किस रीति से परमेश्वर हमारे जीवन को जो है आशीष करता है। प्रेयर इज ए विलिंगनेस ऑफ योर हार्ट। तो आइए हम तीसरे पॉइंट में जाएंगे। तीसरा पॉइंट यूं कहता है, सामूहिक प्रेयर, प्रार्थना की शक्ति। सामूहिक प्रार्थना की शक्ति, द पावर ऑफ कॉर्पोरेट प्रेयर। प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय 2 और 3 पदों को अगर आप देखते हैं तो बाइबल कहती है कि हेरोदेस राजा ने याकूब को पकड़ लिया, जो यूहन्ना का भाई था, और तलवार से उसकी हत्या कर दी। क्यों ऐसा हुआ? यह घटना ऐसे क्यों घटी? मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं कि उस वक्त याकूब के लिए किसी ने प्रार्थना नहीं की, लेकिन जब हेरोदेस राजा ने देखा कि मेरे इस कार्य की सत्य की वजह से लोग खुश हो रहे हैं, लोग प्रसन्न हैं, तो उसी को जो है उसने आगे बढ़ाने के लिए पतरस को भी जो है पकड़ लिया और उसे कैद खाने में डाल दिया। लेकिन अब यहां पर एक लेडी जिसका नाम मरियम है, वो उसने एक बोल्ड स्टेप को लिया और अपने घर में एक मीटिंग को जो है उसने अरेंज कर दिया, एक प्रेयर मीटिंग को उसने अरेंज कर दिया। और वहां पर उन्होंने मिलकर प्रार्थना की, और बाइबल कहती है कि मिरेकल टुक प्लेस, और अक्षर कर्म जो है वहां पर दिखा। यह प्रार्थना का जो प्रभाव है, प्रार्थना जो कॉर्पोरेट प्रेयर है, उसका प्रभाव हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। इसलिए जब भी आप एक साथ में एकत्रित होते हैं, चाहे वो कलीसिया के अंदर हो, चाहे वो फैमिली वाइज हो, आप प्रार्थना के लिए, संगति के लिए जब आप एकत्रित होते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल यहां पर कह रही है कि आश्चर्य कर्म आप देखेंगे, ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। यानी कहने का मतलब यह है कि द पावर ऑफ कॉर्पोरेट प्रेयर, आप जब सामूहिक रीति से जो है प्रार्थना करते हैं, उसका प्रभाव भी दिखता है, उसका जो है जबरदस्त जो रिजल्ट जो है वो आपको मुझे मिलता है। यहां पर एक बोल्ड स्टेप लेने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, जो मरियम ने जो है यहां पर किया। और बाइबल कहती है
कि पतरस जो है वो जेल से बाहर आ गया। प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय में और उसके 12वें पद को अगर आप यहां पर देखें तो बाइबल ये कह रही है, और ये सोचकर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया। यानी कौन? पतरस जब जेल खाने से छूटकर आया, सो ये सोचकर वो यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग इकट्ठे होकर कॉर्पोरेट वर्शिप प्रेयर जो है वो कर रहे थे, एक साथ मिलकर जो है प्रार्थना कर रहे थे, विद वन गॉड जो है वो प्रार्थना कर रहे थे। और उसका रिजल्ट क्या हुआ आप वहां पर भी देख लें। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में 13 वचन में बाइबल कह रही है, दे ऑल वर इन वन अकॉर्ड, वो एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। मेरे प्रिय भाई बहन, यही बात आज परमेश्वर आपके मेरे जीवन से चाहता है। गॉड इज लुकिंग सच काइंड ऑफ पीपल टुडे। आज के इस दिन में परमेश्वर ऐसे लोगों को जो है देख रहा है, जो एक बोल्ड स्टेप को ले और उस गैप को जो है, जो याकूब के लिए नहीं किया गया, उस गैप को फिल नहीं किया गया, लेकिन पतरस के लिए किया। और पतरस के लिए जब वो खड़े हुए और प्रार्थना एक साथ मिलकर उन्होंने किया, एक मन होकर आत्मा में भरकर परमेश्वर के सामर्थ को जो है उन्होंने पाया। और आश्चर्य क्या हुआ, आश्चर्य कर्म को जो है उन्होंने देखा कि पतरस आश्चर्यचकित रीति से उस कैद खाने से जो है बाहर आ गया। सो बोल्ड स्टेप, परमेश्वर देख रहा है कि कौन मेरे लिए जो है बोल्ड स्टेप ले, कौन जो है मेरे लिए जो है उस गैप को फिल करे। ताकि परमेश्वर ये इसलिए जो है उसने कॉर्पोरेट प्रेयर को जो है इंपॉर्टेंस दी, ताकि जो लोग बंधुआई में हैं, जो लोग बॉन्डेज में हैं, जो लोग कैद खाने में हैं, जो लोग बीमार हैं, जो लोग जो है सताव में हैं, पीड़ा में हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि वे भी अपनी सारी परिस्थितियों से, सिचुएशन से निकल कर आ जाएं और बच जाएं और परमेश्वर की आशीष को जो है अपने जीवन में ले सकें। सो एकत्रित होना ना छोड़ें, बराबर जो है एक साथ में मिलकर प्रार्थना करते रहें और ऐसे लोगों को ढूंढें जो मरियम के समान जो है बोल्डली खड़े हो सकते हैं, युवाओं के साथ में खड़े हो सकते हैं। और ये समय जो है कोई आसान नहीं है जब फेलोशिप करना है, जब ये कॉर्पोरेट वर्शिप को जो है, प्रेयर को जो है अरेंज करना, ये आसान नहीं है। उस समय हेरोदेस राजा जो है इन सारे तबके के लोगों के, इस पंथ पर चलने वाले लोगों के खिलाफ में खड़ा है, उनके अगेंस्ट में खड़ा है। सो मेरे प्रिय भाई बहन, सामूहिक प्रार्थना की जो शक्ति है उसको हमें समझने की आवश्यकता है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा करेंगे, निश्चित रूप से आप आश्चर्य कर्म को देखेंगे। और आश्चर्य कर्म जो पतरस को बाहर लेकर आया है, उस रीति से जो संसार में लोग इस रीति से बंधुआई में हैं, वे भी आजाद हो पाएंगे। परमेश्वर आप सबके जीवन को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।